देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने दावा किया था, मुझे लगता है कि उसी आंकड़े को छूती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और इस वक्त सीधे बीजेपी के जो महापौर के कैंडिडेट हैं पुष्यमित्र भार्गव जी, वो हमारे साथ मौजूद। भार्गव जी, एक बड़ी बढ़त और तमाम जो आकलन थे, कहा जा रहा था कि इस बार लीड कम होगी, मुझे लगता है कि ये भी एक नया रिकॉर्ड होगा। कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को? फिलहाल तो मतगणना जारी है। देखिए, मैं तो पहले दिन से पूरे आत्मविश्वास से आपको कह रहा था कि कार्यकर्ता की मेहनत, संगठन के बड़े पदाधिकारियों का इंदौर को लेकर प्रेम, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की परिश्रम की पराकाष्ठा, विष्णुदत्त शर्मा जी का संगठन कौशल, ज्योतिराज सिंधिया जी भी पूरे समय यहाँ एक बार अपनी मेहनत से इस इंदौर के लिए दे के गए। इंदौर को लेकर कैलाश विजयवर्गीय जी, सुमित्रा ताई का जो भाव है लोगों के में, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उस आधार पर और बूथ के अध्यक्ष महामंत्री की मेहनत के आधार पर मैं पहले दिन से आश्वस्त था कि जीत सुनिश्चित है और ऐतिहासिक होगी। कांग्रेस भी बड़ा दावा कर रही थी, लेकिन वही हर्ष हुआ, कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस का संगठन मजबूत है। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि वही बीजेपी की कहीं ना कहीं आंधी नजर आई और उसी के पीछे कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पीछे छूट गई? देखिए, केंद्र से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर इंदौर नगर सरकार तक कांग्रेस के चेहरे पर भ्रम का काला चश्मा लगा हुआ है और उस भ्रम का काला चश्मा आज रिजल्ट के साथ आपको उतरता हुआ दिख रहा है। तो कांग्रेस पहले दिन से भ्रम में थी। क्या विकास के दावों पर मोहर लगी? आपको लग रहा है जो विकास के काम हुए हैं? निश्चित तौर पर इंदौर स्वच्छता में लगातार 5 बार नंबर 1 आया, स्मार्ट सिटी बनने में नंबर 1 है, वाटर प्लस सिटी है, और ट्रांसपोर्ट में जब हमने उस दिन बस में भी बैठकर आपसे बात की थी, तब मैंने आपको कहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं जो इंदौर ने लोगों को दी हैं, वो जो विकास है, जो जनता के पास पहुंचा है, जनता जिससे खुश है, वो भारतीय जनता पार्टी का विकास मॉडल देश में, प्रदेश में और इंदौर में ही जीत का आधार है। जीत जितनी बड़ी होती है, उम्मीदें भी काफ़ी होती है, क्योंकि चुनौतियाँ भी काफ़ी है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, बड़ी चुनौतियां हैं, और लेकिन मुझे विश्वास है इंदौर में जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से हमने कई नए परचम छुए हैं। आगे भी हम अपनी योजनाओं में सफल होंगे। क्या देखते हैं आप? क्योंकि अब जिस तरीके से यहाँ पर आने वाले दिनों में बीजेपी और पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और जिस तरीके का इलेक्शन था, व्यक्तिगत तौर पर कैसे आपने इस इलेक्शन के जो है वो अनुभव को देखा है? नहीं, मेरे लिए एक सबसे बड़ा अनुभव ये था कि जनता ने जिस प्रकार से प्रेम और आशीर्वाद दिया, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के विकास को आत्मसात करके जो आशीर्वाद दिया है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी है कि मैं उनकी सब अपेक्षाओं पे पूरा उतरूं। इंदौर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को आशीर्वाद दिया है, उनके आग्रह को सहर्ष स्वीकारा है। बहुत उसके लिए पीयूष एक सवाल वो नहीं करना पड़ा। जब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की एक बात बताई तो लोगों ने आगे होकर ये कहा कि नहीं, आपने ये भी किया है, नहीं आपने ये भी किया है, तो उसी का ये आशीर्वाद है। हमारे साथ शरद जी भी जुड़े हुए हैं। शरद द्विवेदी जी, न्यूज़ हेड, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी सर। जी, पहले तो मैं इनको बधाई दूंगा क्योंकि ऑल सेट है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि आमतौर पर राजनीति में जब प्रबुद्ध वर्ग का आगमन होता है तो बहुत कई बार जनता की तरफ से बहुत इस्तकबाल नहीं होता है उसका। लेकिन पुष्यमित्र भार्गव जी का न सिर्फ स्वागत हुआ है, बल्कि 80,000 से जीत ये बताती है कि इंदौर जो कई मायनों में एक अलग मिजाज का शहर है, सफाई में, प्यार करने में, उसने ये बताया है कि एक साफ सुथरी छवि और लीगल बैकग्राउंड से आने वाले और पार्टी से, परंपरा और विचार से जुड़े एक व्यक्ति का बहुत हृदय से स्वागत किया है। उनकी एक रिएक्शन इस पर, और जूही जी बगल बैठी हैं, बहुत उन्होंने भी जीवन संगिनी के नाते पूरा, और इस समय उनके चेहरे की चमक बता रही है। एक छोटी रिएक्शन उनकी भी लीजिएगा। जी 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 जी। इंदौर की जनता जनार्दन हमेशा सही निर्णय करती है। इंदौर की जनता उत्सव धर्मी, प्रेमी, न्यायप्रिय है, और भारतीय जनता पार्टी के किए हुए विकास के साथ इससे अच्छा कोई न्याय हो नहीं सकता था। पुष्यमित्र जी, आपकी जीवन संगिनी जो है, उन्होंने भी आपके साथ काफी परिश्रम किया है, और घर का मोर्चा मजबूत रहता है तो बाहर के मोर्चे को जीतना आसान रहता है। 2 शब्द उनके लिए बोलिए और उनके 2 शब्द हमें आपके बारे में सुनवाइए। जी जी। भारतीय जनता पार्टी और जिस संगठन के स्कूल से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, वहाँ हमेशा आत्मीय भाव से, परिवार के भाव से हम सब मिलके काम करते हैं,
और विवाह के समय से ही मेरी धर्मपत्नी का मुझे हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग मिला, मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिला। पूरा परिवार भी यहीं है, लेकिन इस सबसे बड़ा परिवार हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, जिसका एक एक कार्यकर्ता देवतुल्य है। उनकी मेहनत, साथ में मेरे परिवार, मेरी जीवन संगिनी अर्धांगिनी ने जो मेहनत की है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे के कारण उसके सब रिजल्ट मिले हैं। मेरी जीवन संगिनी है साथ में, आपने उसके विषय में मुझे बोलने के लिए कहा है, तो अभी नहीं, विवाह के समय से जितने संघर्ष के मोर्चे रहे उसमें सब में वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। एक माइक आईडी लेके हमारे संवाददाता के रूप में सर एक प्रश्न उनसे पूछ लीजिए, जैसा हम लोग कई बार बहुत अज्ञानता में पूछ लेते हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी चलिए पुष्यमित्र जी ने बड़ी सहजता से ईयरफोन ही उधर बढ़ा दिया है। चलिए हम पूछ लेते हैं। बहुत बधाई देता हूं जूही जी आपको, और बगल माता जी भी बैठी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं मैं। बड़ी प्रशंसा की है उन्होंने, और आपके चेहरे की प्रसन्नता बता भी रही है, माता जी के चेहरे की प्रसन्नता बता रही है। तो पहला मैं टीवी के रिपोर्टर का बड़ा पारंपरिक प्रश्न आपसे करता हूं क्षमा सहित, कैसा लग रहा है आपको? जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी राय जानना चाही। दूसरा ये अति उत्साही हूँ, बहुत ही हर्षित हूँ, और इंदौर के जनता का मन ही मन आभार मान चुकी हूँ कि उन्होंने वोट रूपी आशीर्वाद आदरणीय पुष्यमित्र जी भार्गव को दिए हैं। और बस अब साथ में मिलकर विकास करना है इंदौर का, राष्ट्र का कल्याण करेंगे। साथ में मिलकर जो भी प्रगति के कार्य है, इंदौर की जनता अपनी पूरी जन भागीदारी रखे, और पुष्यमित्र जी हर वक्त आपके साथ हैं, और बहुत ही विकास की उम्मीद है। जी बस एक आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं। जो बगल आपकी मदर इन लॉ नजर आ रही हैं मुझे, आप ही अपने हाथ में आईडी लेकर, एक माता जी का भी पुष्यमित्र जी के प्रति, आपके प्रति जो भाव हो, और कितनी प्रसन्न है वो, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना, कहा जाता है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो एक आप ही आईडी लेकर एक रिएक्शन उनका हमें सुनवा दीजिए। जी जूही जी। जी 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 बस मैं यही बताना चाहूँगी कि वो भी बहुत ही प्रसन्न है, और ख़ास करके पिताजी का बहुत सहयोग, और पिताजी के मार्गदर्शन से उन्होंने पूरा काम किया है। और माताजी धार्मिक होने की वजह से उन्होंने अपनी पूजा पाठ जो भी करती हैं वो उन्होंने बहुत जारी रखी, घंट दिया भी जलाया है। तो इस तरीके से सबने अपनी अपनी तरह से प्रभु के सामने कामना रखी, और लक्ष्य हासिल हो ऐसी प्रार्थना की है। बहुत बहुत धन्यवाद।